के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जलियांवाला बाग गोलीकांड के 103वीं बरसी पर गिरजाघर स्थित शहीद उधम सिंह के प्रतिमा के समक्ष आयोजित हुआ कार्यक्रम। पुलिस के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। तुलसी घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबने से 2 छात्रों की मौत। मुगल सराय से गंगा स्नान के लिए अपने साथियों के साथ आए थे छात्र। हनुमान जन्मोत्सव पर भिखारीपुर से निकलने वाली हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा इस बार निकलेगी शाम 7 बजे से। यात्रा में शामिल होंगे देश के कोने कोने के लोग। और संत कंवरराम साहिब जी की धूमधाम के साथ मनाया गया 36वां जन्मोत्सव। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट द्वारा अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट की ओर से 13 अप्रैल को सायंकाल शहीद उधम सिंह जी की जलियांवाला बाग गोलीकांड के 103वें शहादत दिवस पर प्रतिमा के समक्ष वाराणसी पुलिस के जवानों ने शोक मातमी, शोक सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर घुड़सवार के नौजवानों ने बिगुल बजाकर लोगों में शहीद उधम सिंह जी की वीरता और अदम्य साहस का परिचय कराया। शहीद उधम सिंह जी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद चारों धर्मों के अनुयायियों ने वेद पाठ, कुरान की आयतें, बाइबिल पाठ के साथ ही गुरुबाग व नीची बाग से आए रागी जत्था गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी का पाठ किया गया। अमर शहीद के अवसर पर आयोजित सर्वदलीय सभा में अतिथियों का स्वागत करते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन उदय नारायण सिंह ने कहा कि उधम सिंह जी का पूरी दुनिया में शहीदों में सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि 7 समुंदर पार कर जनरल डायर को गोली मारकर 21 साल बाद उन्होंने बदला लिया था। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में राष्ट्र और धर्म की रक्षा के मामले में गुरु गोविंद सिंह जी का कोई शानी नहीं है। सभा में सर्वसम्मत से यह मांग की गई कि काशी में शहीद उधम सिंह जी के पहले दोस्त व महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री बाल मुकुंद सिंह जी की आदमकद प्रतिमा जो शासन के आदेशों के इंतजार में पड़ी हुई है, उसे शीघ्र स्थापित किया जाए। गिरजाघर पंचमुहानी का नाम शहीद उधम सिंह पंचमुहानी किया जाए। इसके अलावा शहीद उधम सिंह पार्क में संग्रहालय, वाचनालय में साथ ही उनकी वाराणसी की स्मृतियों को भी सहेजा जाए। इस अवसर पर हजारों लोगों ने शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस राष्ट्रीय समारोह के मुख्य अतिथि पंडित राजेश पति त्रिपाठी, पौत्र पंडित कमलापति त्रिपाठी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व व उदय नारायण सिंह पौत्र बाल मुकुंद सिंह स्वतंत्रता सेनानी के संयुक्त तत्वावधान में संपूर्ण कार्यक्रम का संपादन हुआ, जो हमेशा से ऐतिहासिक कार्यक्रम पारंपरिक चल रहा है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों में सर्वश्री बाबू हरेन शुक्ला, डॉक्टर सत्यदेव सिंह, विजय नारायण सिंह, BK सिंह IAS, ऋषि नारायण सिंह, हौसला प्रसाद सिंह, भाई रतम सिंह, अंकित सिंह, भाई गोविंद सिंह, सरदार नरेंद्र सिंह, सरदार गोल्डी, भाई महंत सिंह जी, दीपक सिंह, वेदांत सिंह, अजीत सिंह, करण सब्रवाल, प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, राम बाबू, प्रभात वर्मा, अनिल गुप्ता, साधु संत महात्मा उपस्थित थे। सभा का संचालन आयोजक उदय नारायण सिंह ने किया। सभा की अध्यक्षता सरदार हरभजन सिंह ने किया। 26 दिसंबर 1899 को उनका पंजाब में सुजान में हुआ था और जलियां 1919 के जलियांवाला बाग के बाद से उनके मन में हमेशा एक आग लगी हुई थी। उस वक्त 20 वर्ष की उनकी आयु थी जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद से लगातार जो आग उनके मन में जली हुई थी, उसको उन्होंने जाके 1940 में जब उन्होंने वहाँ जनरल डायर के ऊपर गोली चलाई, उसके बाद उन्हें ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लंदन की जेल पेंटनविला जेल में उनको फिर फांसी दी गई और हम भारत के सभी नागरिक उनको अमर शहीद आज़म उधम सिंह जी को हमेशा याद करेंगे। उनके मार्ग पर चल के कभी भी जब भी किसी भी तरह की ज़ाती लोगों पे होगी उसके खिलाफ हम भारत के लोग खड़े होंगे। और आज उनको याद करके हम सब नमन करते हैं उनको और उनके प्रति अपनी पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 16 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा पर श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्री हनुमत ध्वजा शोभा यात्रा भिखारीपुर तिराहे से प्रारंभ होकर संकटमोचन मंदिर तक जाएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकलने वाली हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा इस बार आगामी 16 अप्रैल शनिवार को शाम 7 बजे भिखारीपुर तिराहे से प्रारंभ होकर
संकट मोचन मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा में 1100 ध्वजा बड़े साइज के, 2100 ध्वज मध्यम साइज के और 5100 ध्वज छोटे साइज के चढ़ाए जाएंगे, जिसमें मुंबई, गुजरात, सूरत के साथ ही पूर्वांचल के कई जनपदों से भक्तों का समूह शोभा यात्रा में सम्मिलित होगा। यह जानकारी मीडिया से बात करते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष रामबली मौर्य ने दिया। उन्होंने बताया कि इस ध्वजा यात्रा के सभी उप कार्यालय राम सिंहपुर कछवा के पास, अदलपुरा, मिर्जापुर, खोजवा, बजरडीहा, शिव रतनपुर, जानकी नगर से झांकियां निकालकर भिखारीपुर तिराहे पर लोग पहुंचेंगे। उसके बाद झांकियां भव्य शोभा यात्रा के रूप में संकट मोचन मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगी। शोभा यात्रा के एक तरफ पालकी में प्रभु श्री राम जानकी के साथ अंजनी लला विराजे हुए होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ 60 फीट लंबे रथ पर राम दरबार की झांकी सजेगी। सिंगार रथ झांकी की पालकी भक्तों के कंधों पर रहेगी और मुख्य रथ पर संकट मोचन मंदिर की प्रमुख कीर्तन मंडली राम नाम की अमृत वर्षा से भक्तों को भिगोते हुए पूरे रास्ते चलेंगी। आयोजन समिति के अनुसार 16 अप्रैल रात्रि 9 बजे तक यात्रा का प्रवेश संकट मोचन दरबार में हो जाएगा और रात्रि 9:15 बजे से वहां ध्वज का अर्पण किया जाएगा। वहीं लगभग 9:45 बजे से महाचालीसा का पाठ, सामूहिक प्रार्थना और महाआरती भी आयोजित की गई है। तत्पश्चात रात्रि 10 बजे से प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। असल कोविड की पाबंदियां चल रही थी, तो हम लोगों की तैयारी दिसंबर में से शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने भीड़ और जनसमूह को कम करने के लिए यात्रा को 2 भागों में बांटने का निर्णय किया। तो सुबह की बजाय हम लोगों ने शाम का निर्णय लिया कि भीड़ कम हो जाए। पर कोविड तो अब खत्म हो गई है तो असल में हम लोगों की तैयारियां दिसंबर से ही चलती हैं और हमारी सारी प्लान जो दिसंबर से ही शुरू होते हैं। कोविड की जो पाबंदियां थी वो 1 अप्रैल से खत्म हुई हैं, तो हमारी तैयारी चूँकि कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसलिए समय बदलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। शोभा यात्रा जो आप निकालेंगे कहाँ से निकलेगी और कहाँ पे खत्म होगी? ये भिखारीपुर तिराहे से प्रारंभ होगा जो संकट मोचन तक जाएगा, और इसमें जो झांकियाँ हमारी सम्मिलित होती हैं, एक तो कछवा से आएंगी, कछवा के पास है राम सिंहपुर, वहाँ एक अदलपुरा है चुनार के पास, वहाँ से आएगा, और दूसरा ये तीसरी जो झांकी है वो आएगी शिवरतनपुर, जानकी नगर, खोजवा और बजड़िया। तो लगभग कितनी झांकियाँ रहेंगी और कितनी इस बार संख्या रहेगी आपकी? तकरीबन 15 से 16 झांकियाँ रहेंगी और संख्या का अंदाजा हम लोग लगा रहे हैं 15 से 20 हज़ार के बीच में। क्या इस बार आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? आकर्षण के केंद्र में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है, क्योंकि यदि हम आकर्षण का केंद्र बढ़ाते हैं तो जनसमूह बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग जो है कोविड को ध्यान में रखते हुए जन समूह को कम करने के लिए हमने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है यात्रा में। बुधवार को तुलसी घाट पर मुगलसराय से स्नान करने आए 4 छात्रों में से 2 छात्र डूब गए। तुलसी घाट पर गंगा नदी में बुधवार की सुबह मुगलसराय से नहाने आए 4 छात्रों में से 2 लोग डूब गए। छात्रों को डूबने की जानकारी होने के बाद एनडीआरएफ की टीम दोनों ही डूबे छात्रों की तलाश में जुट गई। वहीं हादसे के बारे में परिजनों को भी स्थानीय पुलिस ने सूचना दे दिया। हादसा होने के बाद मौके पर एनडीआरएफ टीम के 2 गोताखोरों के साथ आधा दर्जन के करीब सदस्यों की टीम पहुंची और गंगा में उतरकर संभावित क्षेत्रों में डूबे छात्रों की तलाश शुरू कर दी। दोपहर बाद तक काफ़ी प्रयास के बाद दोनों डूबे छात्रों का शव बरामद कर लिया गया था। मुगलसराय में कक्षा 10 के 4 छात्र तुलसी घाट पर बुधवार की सुबह गंगा में स्नान करने आए थे। मुगलसराय से वाराणसी पहुंचे चारों छात्र क्रमशः अनमोल पांडे, अंकित यादव, दिवाकर यादव और विकास यादव हैं। इन 4 छात्रों में से अलीनगर निवासी अंकित यादव और रविनगर निवासी छात्र दिवाकर यादव डूब गए। दोनों को डूबता देखकर शोर मच गया और देखते ही देखते दोनों गंगा की लहरों में खो गए। काफ़ी प्रयास के बाद भी दोनों का पता नहीं चलने से एनडीआरएफ के गोताखोर दोनों छात्रों की तलाश कर रहे थे। तुलसी घाट पर नदी में गहराई अधिक होने की वजह से पूर्व में भी हादसे हो चुके हैं, इसलिए स्थानीय लोग भी बाहरी लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह देते हैं। मगर बुधवार को नदी में नहाने का प्लान बनाकर मुगलसराय से वाराणसी पहुंचे चारों छात्रों ने एक एक कर नदी में उतरना शुरू किया तो किसी का ध्यान नहीं गया। अचानक 2 छात्र गहरे पानी में जा पहुंचे तो दोनों ही डूबने लगे। 2 छात्रों को डूबता देखकर बाकी भी शोर मचाने लगे। शोर सुनकर जब तक स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचते, दोनों ही छात्र गंगा की लहरों में नजरों से ओझल हो चुके थे। हादसे के बाद दोपहर तक राहत और बचाव कार्य जारी रहने के बीच टीम नदी में तलाश में जुटी रही और दोनों के शव को बरामद कर लिया गया। ये अंकित यादव, दिवाकर नाम था ना, दिवाकर मोदी। ये लोग कहाँ रहने वाले? वो भी सब एक अलीनगर का रहने वाला था, तो रविनगर। क्या करते थे? पढ़ते थे। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 10th। दोनों लोग 10th में पढ़ते थे। यहाँ क्यों आए थे? क्या करते थे? सब घूमने के लिए आए थे। तो क्या हुआ? क्या घटनाक्रम क्या हुआ? क्या हुआ, वो डूब गया और क्या। स्नान करने के लिए? हाँ। कितने लोग आए थे आप लोग? यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. नेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहाँ हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण के नौनिहालों का परिचय अंकुरण। करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संत कंवर राम साहिब जी के 137वें जन्मोत्सव पर संत कंवर सिंह जी युवा समिति द्वारा संत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं आरती तथा प्रसाद वितरित किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 अप्रैल को संत कंवर राम साहिब जी की 137वें जन्मोत्सव पर संत कंवर सिंधु युवा समिति द्वारा अमरनगर कॉलोनी स्थित कुटिया साहिब में संत कंवर राम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व साहिब जी की आरती सामूहिक रूप से की गई। तत्पश्चात सिंधु नगर सिगरा रोड के बाहर प्रसाद वितरण व शरबत बांटा गया, जिसमें संस्था के सदस्य पवन शादीजा, बिशन रुपेजा, नरेश बदानी, हेमंत मंगलानी, कमल हरचानी, दिलीप मृगवानी, जय लालवानी आदि उपस्थित थे। सिंध के सबसे बड़े संत का जन्मोत्सव है 13 अप्रैल को जो मनाया जाता है साईं कंवर राम साहब का, जिसके नाम पे हमारी संस्था भी है। उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग जो है शरबत वितरण और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। किस तरह से मनाते हैं पूरा ये कार्यक्रम? ये तो ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है और ये सेवा के रूप में, क्योंकि उनका प्रतीक ही सेवा था, उन्होंने काम ही सेवा का किया था। तो सुबह हम लोग अमरनगर में उनकी आरती और कीर्तन का काम प्रोग्राम हुआ और उसके बाद सेवा के रूप में हम लोग ये प्रसाद वितरण वगैरह कर रहे हैं। श्री हैहा वंशी छत्री कसेरा महासभा के महामंत्री मनोज सिंह कसेरा ने प्रेस वार्ता कर विंध्याचल धाम स्थित समाज के धर्मशाला पर पड़ोसी द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के संबंध में प्रशासन से न्याय करने का अनुरोध किया। श्री हैहा वंशी छत्री कसेरा महासभा के महामंत्री मनोज सिंह कसेरा ने पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि श्री हैहा वंशी छत्री कसेरा महासभा वाराणसी के विंध्याचल धाम मिर्जापुर में स्थित धर्मशाला पर पड़ोस में रहने वाले नमो नारायण शुक्ला एवं उनके लड़कों की कब्जा करने की बदनीति से कसेरा समाज के लोग काफ़ी आहत हैं। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी के संज्ञान में रहते हुए भी भूमाफिया नमो नारायण शुक्ला एवं उसके पुत्र ने समाज के गेट के ताले के आगे से कुंडी सहित काट दिया एवं दरवाजे को पीछे से अवरुद्ध करके बंद कर दिया। चैत के नवरात्र में 9वीं दशमी के दिन मां का होम अपने धर्मशाला में सदियों से किया जाता रहा है। तत्पश्चात मां के श्रृंगार हेतु थाली देकर मंदिर जाया जाता रहा है। थानाध्यक्ष विंध्याचल ने संज्ञान में लेकर उक्त पंडों से हमारे गेट पर पीछे से लगाए अवरोध को 3 दिन के लिए हटाने को कहा। उसके बाद साजिश को समझते हुए समाज ने सुरक्षाकर्मी की मांग की। उक्त भूमाफिया समाज द्वारा 9वीं की रात्रि में हवन पूर्ण होने के बाद जब थाली सजने लगी तो समाज के लोगों पर आरोप लगाने की मंशा से बिजली की सप्लाई बंद कर सभी लोगों से धर्मशाला खाली करने की जबरदस्ती करने लगा व ईंटा पत्थर फेंकने लगा। धर्मशाला का दरवाजा तंग होने से असुरक्षा की दृष्टि से समाज के आक्रोशित लड़कों ने भी जवाब देने की नीयत से पलटवार किया, लेकिन उक्त पंडा द्वारा साजिश के तहत समाज पर आरोप लगाने हेतु दीवार को गिरा दिया गया एवं वहां मौजूद बच्चों व महिलाओं के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया गया।
व उनके गहने, जंजीर, अंगूठी छीने गए, जिसकी सूचना हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने मोबाइल द्वारा थाने पर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया, लेकिन समाज के निर्दोष 3 लड़कों को मारपीट के जुर्म में थाने ले गए, जबकि उक्त पंडा की तरफ से किसी गिरफ्तारी नहीं की गई। प्रशासन से अनुरोध है कि इस मारपीट में लिप्त विरोधी पक्ष की भी गिरफ्तारी की जाए, जो कि काफी शातिर लोग हैं, जिससे समाज में रोष न व्याप्त हो। सचिव ने कहा कि ठीक है, पूजे के लिए 3 दिन का आपको मोहलत दिया जाए, 3 दिन तक आप इस पर रहिए, पूजा पाठ करने के बाद छोड़ दीजिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे संरक्षक वगैरह थे, उन्होंने ये बात कहा जब इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो ये बराबर हमसे समय क्यों मांग रहे हैं, जब हमारे पास पूरी साक्ष्य तैयार है और बिना साक्ष्य के ये क्यों इस पर तोड़-फोड़ कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम इस प्रेजेंट समय में चाहते हैं कि जो वो बंदा है जो बराबर ये समाज के गतिविधि को रोक रहा है, हमारे पूजा पाठ को रोकने का प्रयत्न कर रहा है और ज़मीन पर कब्जा करने का वर्चस्व बना रहा है, उसे रोका जाए और प्रशासन द्वारा हमें वहाँ पर सही रूप में, मूलतः रूप में रखा जाए, जिससे पीछे का जो उसका रास्ता खुला हुआ है, पहले हवा पानी के लिए खुला गया था, उस रास्ते से वो आ रहा है। मैं चाहता हूँ वो रास्ता बंद कर दिया जाए, जिससे हमारा धर्मशाला अलग हो जाए, उनका जगह अलग हो जाए और मैं धर्मशाला को अच्छा ढंग से रूम वगैरह बनवा सकूँ, जिससे समाज के छोटे लोग जो होटल का खर्च वहन नहीं कर सकते, वो जहाँ के रुके, पूजा पाठ करें, माँ विंध्यवासिनी का धाम में दर्शन करें। सूरजकुंड स्थित तालाब पर माता शीतला का वार्षिक श्रृंगार भंडारे के साथ संपन्न हुआ। माता शीतला का वार्षिक श्रृंगार सूरजकुंड स्थित तालाब पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मां का भव्य श्रृंगार कर उनको भोग लगाया गया। तत्पश्चात माता के भंडारे का आयोजन भी किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से गोविंद यादव, राजकुमार मधेशिया, श्यामजी यादव, रवि तिवारी, विकास अग्रहरी, भुवनेश्वर तिवारी, टिंकू पटेल, बाबू पटेल, नीतू आदि ने अपना योगदान दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। आज माँ शीतला माता का भंडारा है और हर साल की भांति इस साल भी हो रही है और पूजा होता है यहाँ पर सप्तमी के दिन और शनिवार को 16 तारीख को यहाँ जागरण है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।